समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है। कभी किसी का अपमान करने से बचना चाहिए है, ना ही किसी को तुच्छ समझना चाहिए। शक्तिशाली होंगे आप, हो सकता है, पर समय आपसे ज्यादा शक्तिशाली है। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि समय का पहिया जब घूमता है तो इंसान ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 27 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 27 अगस्त 2024 है, दिन मंगलवार का है और विशेष उपाय में आज मैं आपको बता रहा हूं राहु और केतु का वास्तु पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन बातों का ध्यान अपने घर में जरूर रखना चाहिए। फिर बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। नवमी तिथि रहेगी रोहिणी नक्षत्र दोपहर के 3:38 तक रहेगा, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह के 10:49 से 1:49 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा जहां आपके लिए शुभ साबित होंगी, उत्तर दिशा और वायव्य दिशा, वायव्य को आप इंग्लिश में कहेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो इन दो दिशाओं में यात्रा करने से संभल करके चलने की जरूरत है क्योंकि दिशाशूल दोष चल रहा है और इसी के कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप गुड़ खा करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आकृति योग, संख्या केदार योग, केंद्रुम योग, सम योग, काहल योग, अवयोग, स्ववीर्य धन योग और कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि जॉब करते हैं तो कब अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं या जॉब में प्रमोशन कब प्राप्त होगा, जॉब के अंदर फॉरेन ट्रैवल के आसार कब आपको देखने को मिलेंगे, चाहे बच्चों की शादी के अंदर परेशानियां आ रही हैं, अपने कैरियर के अंदर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है या ये कहा जाए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन आप ढूंढना चाहते हैं, तो ये कुंडली विश्लेषण के द्वारा हो सकता है। क्योंकि 27 और 28 तारीख को मेरे पिताजी कमल श्रीमाल जी मुंबई शहर में आप सभी से मिलने के लिए उपस्थित रहेंगे। इन नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट लेकर के आप कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आमने सामने बैठ करके चर्चा कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकेंड हाउस में, पर आज के दिन संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का होना ये 70% सहारा अवश्य देने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में बिना बात के खर्चों से बचिएगा। खासतौर पे अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो सामने आ जाते हैं उनको इस समय में थोड़ा डिले करने की कोशिश की जाए तो बेहतर रहेगा कि एक तरफ से पहले पैसे जमा हो, उसके बाद में खर्च करना बेहतर सिद्ध हो सकता है। ऐसे ही समय में काफ़ी नवयुवक जो हैं, युवा जो हैं, आप अगर कोई नई चीज़ के लिए इस समय में ट्राई कर रहे हैं, कमाई की बात कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं, नए फ्रेंडशिप के अंदर कोई इस समय में साथ में मिलकर के काम करने की प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस समय में आपको रुकने की ज़रूरत है। खास तौर पे अगर पैसा लगाने की बात हो तो रुक जाइएगा, वहाँ पर कुछ समय के लिए इंतजार कीजिएगा। ये कहा जाए कि 28 तारीख की सुबह से जब थर्ड हाउस में चंद्रमा होगा तब जाकर के कमाई के योग ज़्यादा बेहतर बनेंगे, तो उस कारण से वहाँ पर जाकर के प्रयास करना आपके लिए शुभ साबित होगा ऐसे समय में, क्योंकि काफ़ी लोग अपने सुझाव दे करके कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। ये कहा जाए कि अच्छा भला सही रास्ते पर चल रहा था इंसान, उसको भटका सकते हैं, तो इससे बच करके रहिएगा। खासतौर पे चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा है, इन बातों का ध्यान आपको रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। महिलाएं भी ऐसे समय में मान सम्मान को लेकर के कहीं बिना बात ही परेशानी उठा सकती हैं। ये कहा जाए कि छोटी सी बात थी पर उस बात पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन करके खुद का मानसिक संतोष जो है उसको खो बैठ सकती हैं। इससे बच करके चलिएगा। खासतौर पर काफ़ी चीज़ों को नेग्लेक्ट करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी मिल रही है और ये पॉजिटिविटी दोनों हाथ से फायदा खींचने का काम करने वाली है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में।
भाग्योदय कारक स्थिति, अच्छे लोगों से मुलाकात, बेहतर सोशल सर्कल का क्रिएशन, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही समय में ये भी कहा जा सकता है कि आत्मविश्वास जो है वो इस समय में, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको बेहतर बनाने का काम अवश्य करने वाला है। घर के अंदर काफी रिश्तों में जो परेशानियां देखने को मिल रही थी, उनके अंदर आपकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक बदलाव जरूर लाने वाली है। हेल्थ वाइज भी कोई परेशानी नहीं है, खासतौर पे घर के बड़े बुजुर्ग जो परेशान हो रहे थे रीसेंट सर्जरी से बाहर निकलने पर, तो यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बेटर रिकवरी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे एक बात का ज़रूर यंगस्टर्स को कहूँगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। अगर आज के दिन चाहे जीमैट का एग्ज़ाम है, कोई भी लैंग्वेज बेस्ड अगर आपका एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम में शानदार सफलता आपको मिलने वाली है। काफ़ी लोग जो जर्मन लैंग्वेज के लिए इस समय में एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके लिए ये समय बहुत शानदार बन सकता है। यहीं पे कोई यात्रा से कमाई की अगर बात कही जाए, या टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले जो लोग हैं, उनकी भी कमाई इस समय में खासा तेज़ी पकड़ने वाली है। अब नौकरी पेशा लोग, खास तौर पे आपको एक चीज़ कहूँगा, ऐसे समय में अगर थोड़ा सा प्रयास और किया जाए, थोड़ा सा पुश अपने सीनियर को और किया जाए, तो आपके लिए इस समय में उनका सपोर्ट पाना बहुत आसान हो सकता है। फेवरेटिज्म जिसे कहते हैं वो आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक सपोर्टिव बना देंगे। पर फिर भी इस समय में एक बात का ध्यान रखना है कि यात्राओं से खास तौर पे इस समय में थोड़ा परहेज कीजिएगा, क्योंकि हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, वो साथ नहीं निभा रहा। आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, मैं पुश थ्रू कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, पर ये सोच जो है ये और बड़ी परेशानी की तरफ अंदेशा दे रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। खास तौर पे ऐसे समय में व्यापारी वर्ग जो है कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले हैं, यही कहा जाए कमाई के लिए कहीं दूर जाने वाले हैं, तो आपको खास तौर पे यात्रा से परहेज करना है। वहीं नौकरी पेशा लोग, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में डर और बेचैनी जो है वो आपके मन में घर कर बैठ सकती है। कोई ना कोई पुरानी बात है, कोई पुरानी गलती है, वो सामने उभर करके आ सकती है, जिसके कारण खामियाजा तो भुगतना पड़ ही सकता है। वहां पर शांति बनाए रखना और या तो फिर ये कोशिश करना कि किसी भी तरीके से टैकल करके एक दिन अगर मैं निकाल लूं तो बेहतर है। आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके इंटर्न्स हैं, आपके जो जूनियर्स हैं, वो इस समय में गलती करके वो गलती का टोकरा आपके सिर पे डाल सकते हैं कि आपने ही उनको गलत सिखाया है, फिर उसका खामियाजा भुगतते रहिए। तो इसके लिए थोड़ी शांति बनाए रख करके इस दिन को गुजारने का प्रयास आपको फिर भी करना होगा। गृहिणी भी ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बच्चों के साथ में छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाना, गुस्सा कर देना, उसके बाद में वापस कुछ उनसे पलट जवाब मिल जाना, ये इस समय में मानसिक तौर पे उत्पीड़न बढ़ा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखिए 75 to 80% तक ये आपके लिए पॉजिटिव है। अब इस पॉजिटिविटी का सही तरीके से फायदा उठाने की जरूरत यहां पे ज्यादा है, क्योंकि कल सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा होगा और मिथुन राशि में चंद्रमा जाते ही आपके लिए 12th हाउस का चंद्रमा बन जाएगा, जहां से 30 तारीख को शाम को, या ये कहा जाए 11:34 पर आपको फिर से राहत मिलेगी। तो वहां तक का जो समय है ये कष्टकारक बन सकता है। तो आज का दिन जो है सही प्लानिंग के लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। खास तौर पे अगर कोई भी लीगल मैटर है जिसमें आप इस समय में वापस रिस्पांस देने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अभी दिया हुआ टेंशन और बढ़ा सकता है। यही कहा जाए कि अभी रिस्पांस दिया और वापस से रिटर्न में नोटिस आ जाए तो वो परेशानी का जो दौर है वो लंबा चल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। यहीं जो भी इंसान व्यापारी है, नौकरी पेशा है, अगर आप इस समय में ट्रैवल करने वाले हैं कमाई के तौर पे, या ये कहा जाए कोई एग्जीबिशन जो है उसमें आप पार्ट लेने वाले हैं, तो शानदार कमाई इस समय में देखने को मिलने वाली है। ये कमाई जो आपने सोची ना हो, जो रिस्पांस आपने ना सोचा हो, उसकी इस समय में आपको प्राप्ति हो सकती है। सफलता जो है कदम आके चूम ले, वो वाली बात यहां पे देखने को मिल सकती है। यहीं जो बच्चे रहस्यमय विद्याएं सीखना चाहते हैं, जैसे हम कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, लाल किताब अनुसार सीखना कुछ चाहते हैं, तो ये समय आपको मेंटर्स का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, जो बहुत ही शानदार आपके लिए समय बना देगा। ये कहा जाए कि थिंकिंग जो है उसमें इस समय में वृद्धि कर देगा, लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार करने का मौका मिलेगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए चॉकलेटी ब्राउन कलर, जिसे हम डार्क ब्राउन कलर कह सकते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 10th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, जो पॉजिटिविटी आपके लिए चलती रहने वाली है। ऐसे समय में व्यापार हो या कैरियर हो, दोनों ही तरफ शानदार तरीके से कमाई होकर के आगे बढ़ने का पूरा प्रयास जो आप कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जहां पे भी हाथ डालोगे, मायूस होकर के वापस निकलने वाली बात तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि यह समय अपना पंजा जो है वो मारने का है। जहां पे जाओगे फायदा कमा करके आओगे, जहां पे जाओगे अपना इंप्रेशन जो है वो बना करके आओगे। बड़े से बड़ा कोई मंत्री हो या छोटे से छोटा प्यून हो, सामने अगर उनके बैठ गए, अपनी बात अगर रख दी, तो मान करके चलिए कि इंप्रेशन तो सेट हो चुका है, अब फायदा कमाना है। और ऐसे ही समय में चाहे पारिवारिक जीवन की बात कही जाए या दाम्पत्य जीवन की, 100% सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है। संतुष्टि जिसे हम कहते हैं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन कहते हैं, वो इस समय में मिलने वाला है। और खास तौर पे इंटरनल सेटिस्फैक्शन इस वजह से भी आपको प्राप्त होगा क्योंकि जो इंसान आपके साथ में गलत कर रहा था उसका वापस जवाब देने का समय अब आपको मिल चुका है। वापस जवाब देकर के आंतरिक तौर पे जो खुशी है वो महसूस हो सकती है। यहीं अगर कोई स्पेशल दिन मना रहे हैं, कोई स्पेशल ओकेजन है आज के दिन, तो अवश्य ही आज लोगों का घर पे आना, मेहमानों का घर पे आना आपके मूड को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने वाला है, और ज़्यादा खुशी का माहौल आपके आसपास में कर देगा, जिसके कारण ओवरऑल हम जिसे कहें कि मूड बहुत अच्छा हो चुका है, हर किसी से हंसी मजाक करके बात करते हैं, टेंशन फ्री हो चुके हैं, तो वो यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 9th हाउस में, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 70% यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। और ये सपोर्ट आज की बात है, कल सुबह का सवेरा आपके लिए 10th हाउस में होने वाला है, और उसके कारण अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो भी बढ़ेगी। पर यह बात ध्यान रखिएगा, समय का पहिया है, पहले नेगेटिविटी दिखा करके फिर ऊपर उठाता है, तो वही चीज़ इसके समय में आपको देखने को मिलने वाली है। अगर आप अपनी कुंडली भी देखते हैं तो पूरा मोमेंट जो है वो पहिए जैसे ही चलता है चंद्रमा का, सभी ग्रहों का, और इसी कारण से जब अच्छा समय आता है तो उसके बाद में बुरा भी आना 100% देखा जाता है। अब यहाँ पर यही है, नेगेटिव टाइम पीरियड से तो गुजर रहे थे, पर आज के दिन थोड़ा सूझबूझ रख करके, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रख करके आप काफ़ी बातों से बचते हुए निकल जाएंगे। खास तौर पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या ये कहा जाए कोई बड़े डिपार्टमेंट में अगर इस समय में आप पोस्टेड हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आसपास के लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपकी रवैये से, आपकी बातों से नाखुश हैं, जिसके कारण आपको फंसाने का प्रयास हो या फिर दूर धकेलने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी सूझबूझ रख करके अपने आप साइड में हो जाना वो बेहतर रहेगा। फाइट अगर करेंगे तो परेशानियाँ बढ़ा बैठेंगे। ऐसे ही समय में चाहे व्यापारी है तो आपको भी कहूँगा, थकान और कमजोरी के कारण मन तो बहुत है काम करने का, पर शरीर साथ ना देने के कारण इस समय में प्रयास करने के बावजूद उसका प्रयास यहाँ पे सफलता कहें या परिणाम कहें वो नहीं मिल पाएगा। डिससैटिस्फैक्शन कहा जाए, स्ट्रेस कहा जाए, वो ज़्यादा हावी हो सकता है। और ऐसे ही समय में अपने स्टाफ पे, अपने वर्कर्स पे ज़्यादा भरोसा करके आपको अपना काम आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 67% सपोर्टिव है, और यही 8th हाउस का चंद्रमा जब तक आपके लिए कर्क राशि में प्रवेश नहीं करता है वहां तक शांति बनाए रखने की जरूरत है, जो कि आपके लिए संभव हो पाएगा 30 तारीख की सुबह 11:34 पर। तो वहां तक का जो समय है बहुत शांतिपूर्वक निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय में चाहे कहें आपका कंपटीशन है, आपके शत्रु हैं, वो आप पर हावी हो जाए, घर परिवार के अंदर जो सदस्य हैं वो आपकी कोई ना कोई बात को लेकर के नाखुश हो, अपनी गुस्सा आप पर जताने की प्रयास करें। खुद के अंदर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा इस समय में उफनने वाला है, जिसके कारण ये कहा जाए विस्फोटक रिएक्शन दे देते हैं। ये नहीं देखते कि आगे कौन है, पिताजी हैं, माताजी हैं, बड़े भाई हैं, कोई भी हैं, तो वापस पलट करके जवाब देने के लिए इस समय में आतुर हैं, और ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ाने वाला। तो इसके लिए सोच समझ करके सही जगह पर प्रेम पूर्वक अपनी बात को आगे रख देना बेहतर है। खास तौर पे ये कहूँगा कि घर की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बात को पहुँचाना आपके लिए फिर भी बेहतर सिद्ध होगा। अगर आप बड़े बुजुर्ग हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, खास तौर पे तुला राशि के, कि यहाँ पर ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, डस्ट एलर्जी की समस्या हो, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं।
हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ सकती है। इसके लिए अपनी दवाई है, अपना पंप है, अवश्य अपने साथ में रखिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग को एक और चीज़ कहूँगा, महिलाएं आपकी दुकान में आती हैं, चाहे आप महिलाओं का ही काम करते हैं जिसके अंदर की मेकअप का सामान आप बेचने का काम करते हैं, साड़ी और सूट्स का आप काम करते हैं, फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसे समय में महिलाओं का आना और कहीं ना कहीं उनके साथ में जवाब देते हुए, बात करते हुए गुस्सा हो जाना, ये यहाँ पे परेशानी डाल सकता है। कहीं ना कहीं गलत आरोप लगा करके फंसाने का प्रयास भी किया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इस समय में सावधानी बरतते हुए आपको बात करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी, और ये पॉजिटिविटी आज मिलने वाली है। इसके बाद में फिर से जब सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे, जो कि 1 तारीख को रात को 9:39 पर होगा, तो वहां तक के लिए लगातार वो वाला फेज आने वाला है जहां पे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन हावी हो सकती हैं। आज का दिन जो है अपनी कमाई पर ज्यादा ध्यान देना और खास तौर पे खर्चने से बचना, ये ध्यान रखने की बात रहेगी। हेल्थ साथ निभा रही है, कमाई अच्छी हो जा रही है, हर किसी से बहुत अच्छे से बात होकर के कमिटमेंट मिल रहा है, पर अगर उस कमिटमेंट को अभी इस समय आप कैश नहीं कर पाते हैं तो फिर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितना विलंब होगा उतने ही चांसेस कैश आउट करने के कम हो सकते हैं। फिर से मशक्कत करेंगे, फिर से समझाएंगे, फिर से बुझाएंगे और फिर अपना काम करवाएंगे तो ये सिचुएशन सामने आ सकती है। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रैवल है जहां पर अपना दिया पैसा वापस लेकर के आना है, या ये कहा जाए कि सामने वाले इंसान से इस समय में बात करनी है कि जो आपने पैसा उनको दिया है, जो आपने उनके लिए काम किया है, वो कब वापस आ सकता है, तो ये समय प्रेशर बनाने का भी हो सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, खास तौर पे कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो आप, कोई क्विज कंपटीशन में आप पार्ट ले रहे हैं, या किसी भी तरीके से ऐसे किसी कंपटीशन में जहां पे जीतने पर कैश प्राइज मिले, तो ये इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप स्पोर्ट्स कहे जाएं, ग्रुप क्विज टूर्नामेंट्स कहे जाएं, वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल सकता है। जीत के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 6th हाउस में। शेम तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। 100% पॉजिटिविटी यहाँ पे मिल रही है, और कहीं ना कहीं इस पॉजिटिविटी के कारण जो कॉन्फिडेंस आप में डेवलप हो रहा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी से बात करने के लिए आगे बढ़ना हो, कोई बहुत बड़े ओहदे पे है, अब उससे बात करने से घबराते हैं, वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो यहाँ पर अगर प्रयास किए जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा माहौल बन ही जाएगा जहाँ पर आपकी बात को वो बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। ये कहा जाए कि लोगों ने जो हवा बना रखी है, लोगों ने जो अफवाहें उड़ा रखी है, वो सभी अफवाहों को आप गलत साबित कर सकते हैं। ये समय में आपके पास में शक्ति अवश्य है। अब ऐसे ही समय में प्रमोशन को लेकर के अगर आप अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, नई जॉब के लिए समय में प्रयास करना चाहते हैं, तो भी आपको फायदा मिलने वाला है, क्योंकि इस समय में मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश करना, वहीं बुध का भी राशि गोचर पुनः कर्क राशि में होना, ये आपके लिए फायदेमंद अवश्य बन चुका है। और अब इस समय का सही तौर पे फायदा उठा करके अपने कैरियर में एडवांस करने के लिए आपको प्रयास कर लेने चाहिए। यहाँ पर चाहे प्रमोशन की बात कही जाए, अपने प्रेम का इजहार करने की बात कही जाए, तो ये भी चीज़ें आपके लिए ज़रूर सुखद सिद्ध हो सकती हैं। खास तौर पे पिताजी और माताजी जो हैं, उनसे इस समय में प्रेम की प्राप्ति कहें, या ये कहें कि आपके लिए कोई ना कोई बात को लेकर के वो ज़्यादा जागरूक रहें, आपके हित के ऊपर ज़्यादा सोचें, मनन करें, उसके चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं, जिसके कारण फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। अब शुभ रंग यहाँ पे रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20% सपोर्ट की है, और थोड़ा संभल करके चलने की जरूरत है। ये संभल करके चलने की बात सिर्फ एक दिन के लिए है। आज का दिन गुजार लीजिए, कल का दिन बेहतर अवश्य होगा। आज के कंपैरिजन में तो जरूर बेहतर होगा, क्योंकि इस समय में खर्च आपके हाथों से ज्यादा हो सकते हैं, या ये कहा जाए कैश हैंडल करके कहीं जा रहे थे बैंक में और अचानक से जेब में से कुछ पैसे गिर गए, नुकसान तो हुआ ही है, जवाबदारी भी बन जाएगी। और इसी कारण से यहाँ पे थोड़ा पैसों को लेकर के आपको बच करके रहना है। यहीं लक का सपोर्ट, या ये कहें भाग्यवशात जो काम होने वाले हैं, भाग्य के भरोसे बैठते हैं, तो यहाँ पे भाग्य के भरोसे बैठने की बजाय कर्मशील होकर के आगे बढ़ोगे तो फायदा मिलेगा, वरना
परेशान होते रहोगे कि आसपास वालों ने तो आगे अपने आप को बढ़ा लिया है, बस मैं ही नहीं बढ़ता हूं, मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता है, ये परेशानियां जो हैं ये इस समय में हावी हो सकती हैं। ऐसे समय में खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी एक छोटी सी बात कहूंगा, माता पिता के इस समय में सामने आने से बचिएगा। कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन जो है, इरिटेशन जो है, आप पर उतर सकता है। आप कितना भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पर मेहनत में कमी ना कमी हमेशा रहती है, और वो कमी को लेकर के ही इस समय में आपको डांट फटकार मिल सकती है, या ये कहा जाए गुस्सा कहीं और का था और निकल कहीं और गया, उसके बाद में आप परेशान होते रहेंगे। तो इससे बचने के लिए जितना हो सके आज के दिन अपने आप को व्यस्त रखिएगा पढ़ाई की तरफ। कॉलेज में, अपने ट्यूशन में ज़्यादा बेहतर है, कम समय के लिए सामने पढ़े तो बेहतर रहेगा। अब ऐसे समय में येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, बेर मिनिमम 20% सपोर्ट है। अब यहां पर जिस चीज के गलत होने की, खराब होने की संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। चाहे ये कहा जाए कि आपने तो बहुत प्यार से किसी से बात की, पर उस बात का अर्थ कुछ और निकाल लिया गया, और अर्थ का अनर्थ होने के बाद में परेशानी आपको उठानी पड़े। फिर वो चाहे बहू है, अपनी सास को कुछ कह दिया, बड़े प्रेम पूर्वक आपने कहा, हंसी मजाक की, अब वो हंसी मजाक आप पर ही हावी पड़ जाएगा। ऐसे ही समय में खास तौर पे कम्युनिकेशन करते हुए, जो आप व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मेल भेजते हैं, तो इन बातों में ध्यान रखिएगा कि कहीं प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन मार्क ना उठ जाए, कि आप कोई मैसेज किया और मैसेज किसी और को जाना था, पहुंच किसी और को गया। मान लीजिए कि मोहित आपका बॉस भी है और मोहित आपका क्लाइंट भी है, बॉस की जगह क्लाइंट को चला गया मैसेज, और उसके बाद में वही बात का बतंगड़ बन जाएगा कि आप मुझसे ये बात कर रहे थे और ये बात आप अल्टीमेटली अपने बॉस को बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है, या फिर ये कहा जाए जो इंटरनल वर्किंग को लेकर के बातें थी, वो सामने उजागर हो जाएंगी, जो परेशानी का कारण आपके लिए बन सकती है। यहाँ तक कहूँगा कि नौकरी पर बात बना सकती हैं, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में माता पिता के साथ में कोई भी बात कर रहे हैं, कोई भी चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। आपका चीखना, चिल्लाना, गुस्सा होना, ये इस समय में सही साबित नहीं होगा। करोगे भी और फिर पछताओगे भी, क्योंकि गुस्सा करने के बाद में माता पिता की तबीयत खराब होगी, सेवा भी खुद को करनी है, खर्च भी खुद को करना है, और अल्टीमेटली परेशानी भी उठानी है। फिर बाद में महसूस होगा कि शायद ये नहीं करना चाहिए था। तो ऐसे समय में मानसिक तौर पर जितना स्ट्रांग बन करके रहोगे उतना बेहतर है। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं अंतिम राशि की, यानी कि मीन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। शानदार शॉपिंग, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात, अच्छी सोच, ये सभी इस समय में जो मिल रहे हैं, ये यहां पर कैरियर हो, प्रोफेशनलिज्म हो, इसमें आपको एडवांसमेंट देने वाले हैं। ये कहा जाए लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने पास में लेने की बात हो, ये कहा जाए कि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने की बात हो, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बाहर बात करने की बात हो, तो यहाँ पे अवश्य ही आपको लाभ हर जगह से मिलने वाला है। खास तौर पे जो लोग एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आपके लिए समय शानदार बनने वाला है। और ऐसे ही समय में अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मार्केट में पैसा लगाते हैं, खासतौर पे जो शेयर मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो ये समय आपके लिए सुखद अवश्य सिद्ध होगा। अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल जाएगा। आपको पहले भी मैंने कहा था, 3 दिन पहले कहा था कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको वापस बाहर निकालने से अभी रुक जाइए। बिना बात आप टेंशन ले रहे हैं, लोगों की बातों में आ रहे हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कुछ समय इंतज़ार करके फिर उसके बाद में डिसीजन लीजिएगा, तब वो डिसीजन लेने का समय फाइनली आ गया है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि राहु और केतु से जुड़ी समस्याएं जो हैं वास्तु से संबंधित, वो क्या हैं, इनके उपायों पर भी चर्चा करेंगे। पर पहले यह समझना जरूरी है कि समस्याएं उत्पन्न कैसे होती हैं। तो वास्तुशास्त्र बताता है कि हमारे घर की हर दिशा हमारे घर की एनर्जी को कंट्रोल करती हैं। इसलिए कहते हैं कि घर की दिशाओं से राहु और केतु की दशा का पता चल सकता है। अब क्या है ये? तो वैदिक ज्योतिष में राहु और केतु को अशुभ ग्रह मानते हैं, जो किसी के जीवन में अलग अलग प्रकार की चुनौतियां और बाधाएं दोनों ला सकता है। और वास्तुशास्त्र, वास्तुकला का प्राचीन भारतीय विज्ञान एक घर के भीतर राहु और केतु की स्थिति के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश प्रदान करता है। और इन दिशाओं का ध्यान रखना और इन ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए आपको उचित उपाय करने जरूरी होते हैं। सबसे पहले हम वास्तु अनुसार बातें कर लेते हैं। तो घर में दिशा का महत्व क्या होता है?
वास्तुशास्त्र घर में विभिन्न दिशाओं के महत्व पर जोर डालता है। हर दिशा खास तत्वों से जुड़ी होती है। फायर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, अनेकों प्रकार से। और घर के परिसर के भीतर सारी ऊर्जा प्रभाव पर एक अनूठा प्रभाव डालती हैं। अब इन दिशाओं में दक्षिण पश्चिम दिशा, जिसे नैऋत्य दिशा भी कहा जाता है, राहु और केतु का प्रभाव वो रखती हैं। राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए। अब क्या है ये वस्तुएं? तिजोरी हो, लॉकर हो, ये रखना अशुभ सिद्ध होता है क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फिर एसेट्स जैसे हो गए सोना, चांदी, आभूषण, ये जो कीमती वस्तुएं हैं, इनको भी इस दिशा से दूर रखना जरूरी है क्योंकि माना जाता है कि नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और इनके कारण हानि पहुंचती है। फिर मंदिर हो या पवित्र स्थान, तो घर के भीतर एक पवित्र स्थान है जो जीवन में गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर को दक्षिण पश्चिम दिशा में न रखने की सलाह दी जाती है क्योंकि राहु केतु से संबंधित ये दिशा मानी जाती है और ये सावधानी घर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा पर किसी भी नेगेटिव इफेक्ट को रोकने के लिए ली जाती हैं। फिर बात आती है कि अक्सर मैं लोगों को कहता हूं कि चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, बड़े मकान में रहते हैं, किराए के घर में रहते हैं, पर तुलसी का पौधा होना ज़रूरी है। तो हिंदू जो हैं उनके घरों में पूजनीय तुलसी का पौधा सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। पर तुलसी के पौधे को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना, ये सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। ये सावधानी घर के परिसर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए ली जाती है क्योंकि इस दिशा में राहु और केतु की उपस्थिति तुलसी के पौधे को सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा को बाधित कर देती है। फिर बात आती है बच्चों के स्टडी रूम की, शिक्षा की, पढ़ाई की। घर जब डिज़ाइन किया जाता है, यानी कि जब ब्लूप्रिंट बना करके देते हैं इंजीनियर साहब, तो स्टडी रूम के स्थान पर विचार करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी कहते हैं। खासकर बच्चों की शिक्षा के लिए वास्तुशास्त्र में स्टडी रूम के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा से परहेज करने का सुझाव देते हैं। अब इस दिशा में स्टडी रूम रखने से बच्चों की जो कंसंट्रेशन पावर है, जो ग्रास्पिंग पावर है, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और एक अलग दिशा चुनने की सलाह देते हैं जो उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल हो, उनके सीखने के लिए, उनके पढ़ाई के माहौल को बढ़ावा देने का काम करे। फिर बात आती है बाथरूम की। ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बाथरूम रखने से उसमें रहने वाले के स्वास्थ्य और खुशहाली पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब घर में सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए इस स्थान से बचने की सलाह दी जाती है। फिर बात आती है आपके घर के एंट्री और एग्जिट की। एक एंट्री गेट होता है, कई घरों में ऐसे होता है कि एंट्री जिस घर गेट से होती है वहीं से ही एग्जिट भी होती है और कई घरों में इस चीज़ को भी ध्यान दिया जाता है कि एंट्री एक दिशा से है तो घर का दूसरा और एक दरवाज़ा बनाया जाता है जहाँ से गेस्ट वापस निकलते हैं। अब किसी भी घर के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जो उस परिसर के भीतर जो एनर्जी है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अहम माने जाते हैं। अब वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य प्रवेश द्वार या फिर एग्जिट गेट ये नहीं बनाने की सलाह देते हैं और इस दिशा में प्रवेश या निकास, जिसे हम एंट्री और एग्जिट कहेंगे, ये रखने से पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह जो है, फ्लो जो है, वो आपका इंटरप्ट होता है और नेगेटिव एनर्जी जो है वो घर में बढ़नी शुरू करती है। तभी लोग अक्सर शिकायत करते हैं, घर जाने की इच्छा नहीं करती, घर में जैसे ही जाते हैं तो बहुत दबाव सा महसूस होता है, घर में जाते ही टेंशन हावी होनी शुरू कर देती हैं। तो अनेकों ये प्रकार की दुविधाएं जो हैं, समस्याएं जो हैं, ये उत्पन्न होती हैं। कल के एपिसोड में हम इन सभी समस्याओं के लिए समाधान खोजने का काम करेंगे। तो अगर आज का एपिसोड देख रहे हैं तो कल का एपिसोड अंत तक देखना ज़रूरी है क्योंकि कल के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये परेशानी आपके घर में है तो उनके लिए क्या उपाय आप करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।